बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere। बच्चों, नाइक्रोम का एक हीटिंग एलिमेंट लिया गया। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम इनसे मिलकर बना अलॉय है जिसको हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक वैसे हम देखते हैं कि हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। 230 वोल्ट की सप्लाई मींस यहाँ पर ये हमें V की वैल्यू गिवन है। इनिशियल करंट कितना है 3.2 एम्पियर, ये है हमारे पास यहाँ I1। फिर उसके बाद करंट डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया ये आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जिससे कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है और करंट हो जाता है डिक्रीज। तो यहाँ पर ये I2 की वैल्यू हमें दी हुई है जो डिक्रीज होकर 3.2 से डिक्रीज होकर 2.8 हो गई। What is the steady temperature of heating element if room temperature is 27.0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है जो करंट की स्टेडी वैल्यू के लिए है। ठीक है, करंट 2.8 एम्पियर कितने टेम्परेचर पर हो जाता है वो हमें फाइंड करना है, जबकि इनिशियली टेम्परेचर कितना था 27.0 डिग्री सेल्सियस। मींस ये हमें गिवन है T1 इनिशियल टेम्परेचर जिस टाइम करंट 3.2 एम्पियर का था, और बाद में जब करंट 2.8 एम्पियर हो गया तो उस टाइम पर जो टेम्परेचर है T2, ये T2 हमको फाइंड करना है। और क्या गिवन है हमें, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम अल्फा की वैल्यू गिवन है हमको, ये 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, ये हमें यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नाइक्रोम के लिए दिया गया है। तो चलिए पहले वैल्यूज लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, फिर फाइंड करते हैं T2 की वैल्यू। बच्चों, क्वेश्चन में हमें गिवन है V की वैल्यू 230 वोल्ट, इनिशियल करंट गिवन है 3.2 एम्पियर, और फिर उसके बाद जब ये सेटल डाउन हो जाता है करंट तो ये रह जाता है 2.8 एम्पियर, ये I2 की वैल्यू है। अल्फा गिवन है हमें, T1 की वैल्यू स्टार्टिंग में जो रूम टेम्परेचर है वो T1 की वैल्यू है ना 27 डिग्री सेल्सियस, और हमें गिवन है अल्फा 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये सब गिवन है हमें वैल्यूज। बच्चों, फाइंड क्या करना है, हमें T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पर करंट 2.8। कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे आपको समझ में आ ही गया होगा। R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये फॉर्मूला लगा देंगे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। अब R1 R2 की वैल्यू और निकाल लेते हैं। R1 इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे R1, V अपॉन I1 से। V कितना है 230 अपॉन 3.2 है ना इनिशियल करंट, तो इतने ओम का हमारे पास ये R1 की वैल्यू आ गई। और R2 इज इक्वल टू V अपॉन I2, 230 अपॉन 2.8। हम इनको डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे ना तो ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए R2 को रख देते हैं 230 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू R1। R1 को रखेंगे हम 230 अपॉन 3.2, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब यहाँ हम देख रहे हैं 230 से 230 कैंसिल हो गया, 4 7 जा 4 8 जा, मीन्स ये हो गया 8/7। ठीक है ना, ये वाला 8 इधर आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा फिर 8/7 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये बचा हमारे पास बस। तो अब इस 1 को भी हम इस साइड ले आते हैं, तो 8/7 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। एलसीएम ले लेते हैं, 7 1 जा 7, तो 8 माइनस 7 1/7 बचेगा इधर, अल्फा डेल्टा टी। अब यहां से हमें क्या चाहिए, डेल्टा टी, 1/7 अल्फा। अब हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1/7 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻4। अल्फा की वैल्यू हमें 1.70 इंटू 10⁻⁻4 दी हुई है, तो 1.70 को हम 1.7 तक लिख लेते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/119 इंटू 10⁻⁻4, और ये डेसिमल है तो यहाँ पर आ गया। अब ये 10⁻4 ले जाते हैं हम, 119, तो जस्ट हमें अब ये डिवाइड करना है, तो 100/1.9 इंटू 10⁻2। हमने क्या किया, 4 को 10⁻2 में ऐसे ब्रेक कर लिया। अब ये पॉइंट हटा के 0 लगा ली है ना, 10⁻2 को हमने 100 लिख लिया, तो ये 1000/119 हो गया। अब 119 से हम डिवाइड कर देते हैं 1000 को, तो ये ऐसे देखने के लिए हम इसको इतना ऐसे सपोज कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा हमें डिवाइड करने में। तो 12 से देखते हैं हमें, तो ये 8 टाइम्स में जाता हुआ दिख रहा है, तो हम 8 ही लिख देते हैं यहाँ पर। 8 9 जा 72, 7 आ गया कैरी, फिर 8 1 जा 8 और 7 15, फिर 1 आ गया, 8 1 जा 8 और यहाँ 9, ये बच गया 48। पॉइंट लगा के हमने 0 लगा ली। 12 4 जा 48, ये तो और कम है, चला ही जाएगा, तो यहाँ 4 से कर लेते हैं। 9 4 जा 36, 4 1 जा 4 और 3 7 4, ये कितने बच गए हमारे पास, 4। अब पॉइंट तो है ही, 0 लगा लेते हैं, पर अब भी नहीं जाएगा ये, तो 0 लगा लेते हैं, 400 हो जाएगा। हम इसको यहीं तक ही छोड़ देते हैं, 8.40 तक। तो ये आ गया हमारे पास 8.40 इंटू 10⁻²। ये रफ वर्क हटा देते हैं हम, इसको हम 840 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू डेल्टा टी की है। डेल्टा टी को हम T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, तो T2 इज इक्वल टू 840 प्लस T1, यहाँ हम T1 की वैल्यू रख दें 27, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर लगभग ये हमें T1 जो है, T1 की वैल्यू 27 है, इनको ऐड कर देते हैं, T2 की वैल्यू इतनी आ गई। इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो करंट है वो 3.2 से 2.8 पर आकर सेटल हो जाएगा। ठीक, ये था आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लेंदी है, उसके 2 मेथड आपको बताए जाएंगे, एक तो इक्वेशन वाला मेथड और एक हम यहाँ जंक्शन रूल से ही सिर्फ उसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।